जेजेपी ने भी हांसी में रैली की और कहा कि चाबी का दौर ना कभी गया ना जाने वाला। चाबी का दौर ऐसा गया कि दोबारा से जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। और जो बेटा दुष्यंत ने काम किए उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे उचाने में जी। तो कितनी वोट पड़ी, नक्शा आपके सामने। तो सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। इसमें आप देख रहे हैं सोशल हरियाणा पीएस देवबन के साथ। बाड़ू गांव वैसे भी इनेलो का गढ़ कहा जाता है और आज इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल हाजरा जी इस गांव में आए थे और आज फिर बाड़ू गांव ने साबित कर दिया कि बाड़ू गांव इनेलो का गढ़ है। क्या कार्यक्रम इनेलो पार्टी करने जा रही है और किस कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, तो आइए तमाम बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आज बाड़ू गांव में पहुंचे हो, किस कार्यक्रम के तहत पहुंचे हो? तमाम हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार के दौरे चल रहे हैं और हमारी पार्टी ने फैसला लिया है जी कि 23 मार्च को नरवाना में एक ऐतिहासिक रैली करके शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। वो निराले नौजवान थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे। ये देश उनका ऋणी है। देश उनको इस बात के लिए नमन करता है कि उन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर कुछ न्यौछावर कर दिया था, अपनी जान की बाजी लगा दी थी और ये देश की आज़ादी आई थी। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग है क्योंकि बेरोज़गारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, घपले हैं, घोटाले हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। आज आप देखेंगे बिजली घरों में बिजली नहीं, जल घरों में जल नहीं। आयुष्मान कार्ड हैं परंतु उस पर इलाज नहीं। तरह तरह की शर्तें लगा करके बहुत सी बीमारियों को उससे प्राइवेट नर्सिंग होम से निकाल दिया गया है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से तंग है और तंग हुई जनता इंडियन नेशनल लोकदल की ओर देख रही है। और 23 मार्च को हरियाणा प्रदेश की जनता लाखों की भीड़ में नरवाना पहुंचेगी और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इनेलो पार्टी शहीदों का कार्यक्रम कर रही है, तो इस देश में जवानों की और किसानों की दशा को कैसे देख रहे हो पिताजी? आज सबसे ज़्यादा दुखी है तो किसान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आपकी आमदनी, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे, परंतु कुछ भी नहीं किया बल्कि खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ाए गए। नौजवान दुखी है बेरोजगारी से, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से हताशा, निराशा नौजवानों में है क्योंकि अगर कोई नौकरी निकलती हैं तो उनमें दूसरे प्रदेशों के लोग लगाए जाते हैं, हमारे प्रदेश के लोगों को वंचित किया जाता है। बेरोजगारी की वजह से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे देशों में जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जब डिपोर्ट होके आते हैं तो हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं, पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, बहुत से रास्ते में ही रह जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं। आज ये देश, ये प्रदेश इस बात से शर्मसार है कि हमारे नौजवान किस प्रकार से दूसरे देशों की धरती पे जा कर के किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। जी, एक तरफ गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है सिलेंडर को लेकर, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का दावा है, खाद्य पूर्ति मंत्री राजेश नागर उनका दावा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी इस भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा होती रही। अनेकों घपले और घोटाले होते, तरह तरह के दावे कर तो रहे हैं परंतु आप खुद ही कह रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा और गैस के सिलेंडर इतने महंगे हैं कि अगर उनका जिक्र करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। जेजेपी ने भी हांसी में रैली की और कहा कि चाबी का दौर ना कभी गया ना जाने वाला। चाबी का दौर ऐसा गया कि दोबारा से कहीं दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने तो कहा था, जेजेपी के संस्थापक ने ये कहा कि दीनबंधु सर छोटू राम, जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए थे कि दूध देने वाली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रहने का मकान कोई साहूकार, नीलाम और कुड़क नहीं कर सकेगा। बसंत पंचमी के दिन लाखों किसान इकट्ठे होकर उनका जन्मदिन मनाते हैं और किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने इस देश के किसान को जगाया था, चौधरी देवीलाल ने किस प्रकार की जनहितकारी योजनाएं बनाई थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल आज भी उत्तर भारत के किसानों के तारे थे। परंतु जेजेपी के संस्थापक ये कहते हैं ना तो दीनबंधु सर छोटू राम,
ना चौधरी चरण सिंह और ना चौधरी देवीलाल ना प्रकाश सिंह बादल ने काम किए, जो मेरे बेटे दुष्यंत ने कर दिए। और जो बेटा दुष्यंत ने काम किए उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे उचाने में, जी। तो कितनी वोट पड़ी नक्शा आपके सामने।